हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि अक्टूबर 2024 की आपकी रीडिंग शुरू करते हैं कि अक्टूबर का महीना कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। तो कर्क राशि ये जनरल रीडिंग है। इसमें एस्ट्रोलॉजी से मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट की पोजीशन आपके लिए क्या बोल रही है, टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं, और फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए कर्क राशि शुरू करते हैं। और देखिए एस्ट्रोलॉजी से आपको जो पता चलेगा वो होता है कि ग्रह आपके लिए क्या बोल रहे हैं, कौन सा हाउस आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट आपकी फेवर में है, कौन सा नहीं है, वो चीज़ें होंगी। टैरो कार्ड से होता है कि आपकी एनर्जीज क्या है, आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपको रीडिंग बताऊंगी और गाइडेंस भी दूंगी। कर्क राशि सबसे पहले आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से देख लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कौन से प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट निकल रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, और कौन सा ज़ोडिएक साइन आपके लिए निकल के आ रहा है, और फिर मैं आपको टैरो कार्ड से बताऊंगी। कैंसर, कर्क राशि, और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लगन से ही देखना है। चंद्र राशि से देख सकते हो, लगन से देख सकते हो। अगर आपको चंद्र राशि लगन नहीं पता, नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हो। ज़्यादा तो मेरे हिसाब से चंद्र राशि को फर्स्ट प्रेफरेंस में दूंगी, लेकिन आप लगन से भी देख सकते हो। अगर आपका लगन और चंद्र राशि दोनों पता है तो दोनों ही देख लेना। तो वहां से आप उस हिसाब से आप देख लो कि कौन सी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा मैच हो रही हैं। अगर आपको चंद्र राशि लगन नहीं पता तो नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसे देखते आ रहे हो वैसे ही देख लेना। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। मून का कार्ड है। कर्क राशि आपका ही कार्ड आ गया, मून का कार्ड। इमोशंस का कार्ड होता है ना ये, तो आप काफी इमोशनल होते हैं कर्क राशि वाले। तो ओके, 7th हाउस, दो कार्ड निकल आए आपके, 7th और 5th। मैंने एक ही लेना था, ऑटोमेटिकली दोनों निकल आए, ले लेती हूँ मैं। चलिए, और आपके लिए ओके ज़ोडिएक साइन देख लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ ये प्लैनेट्स का कार्ड था ये आपका, ठीक है। ज़ोडिएक साइन रह गया आपका लेने वाला, सैजिटेरियस। देखिए कर्क राशि, आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। मून का कार्ड एक ज़रूर कार्ड आया कि इमोशनल हो जाओगे आप, थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी रहोगे, जो कि आप वैसे भी रहते ही हो। लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी रहेंगी आपकी। मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर जो कोई भी इंसान जिसकी नेचर मदर की तरीके की है आपका, उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस रहेंगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कर्क राशि। पहले मैं आपके लिए टैरो कार्ड से भी ले लूँ। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। रिलेशनशिप्स का कार्ड आया है, रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ये भी रिलेशनशिप का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कार्ड होता है ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हो गया आपके लिए, 8 ऑफ कप्स का कार्ड हो गया आपके लिए। ओके, गाइडेंस भी ले लेती हूँ मैं आपके लिए कर्क राशि, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में गाइडेंस क्या रहेगी, क्योंकि गाइडेंस देनी भी ज़रूरी होती है ना। कुछ लोग कहते हैं गाइडेंस भी दिया करो, तो गाइडेंस के लिए अलग से निकालेंगे कि आपके लिए क्या करना है। लव अबाउंड, ओके, अच्छे ही आए हैं सारे कार्ड, अच्छा ही आया है। अक्टूबर का महीना, देखिए छोटे मोटे इश्यूज तो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी की ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है या सभी की बहुत अच्छी चल रही है। इश्यूज, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में रहते हैं, लेकिन आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। ये देखिए कर्क राशि, सबसे पहले आपके लिए मून का कार्ड आया। मून का कार्ड होता है इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटीमेंट्स को बोलता है। तो आप कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशंस आपके ऊपर थोड़ी सी हावी रहेंगी। आप दिल से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दिमाग से थोड़ा सा कम सोच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि दिमाग नहीं है, बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं अपने लव्ड वंस को लेकर, क्लोज्ड वन को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर, या हम किसी चीज़ को लेकर, जैसे हमें बड़ा प्यार आता है उस चीज़ के ऊपर, या हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा आप महसूस करोगी, क्योंकि मून कहीं ना कहीं मदर को भी डिनोट करता है। और देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड, और 7th हाउस भी आपके लिए आया है, तो और 5th हाउस भी आया। तो देखिए मून का कार्ड बच्चों को भी बोलता है कि आपके या तो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, आप उनको लेकर इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। अगर कर्क राशि आप शादीशुदा हो तो, और अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि 7th हाउस देखिए रिलेशनशिप को बोलता है कर्क राशि।
तो कोई भी रिलेशनशिप जिसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, आपका ज़्यादा फोकस रिलेशनशिप्स के ऊपर मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अब हर कर्क राशि के लिए चीज़ें अलग अलग रहेंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो आपका लव रिलेशनशिप के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा, आपका ध्यान वहाँ पे रहेगा, उनके साथ चीज़ें अच्छी रहेंगी, आपकी बॉन्डिंग मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आपका लव रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है, तो फिर इसका मतलब हो गया कि आपका रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, उनके साथ अच्छे रहेंगे आपके रिलेशंस। और ये कार्ड बिज़नेस और फैमिली को भी बोलते हैं ना, और यहाँ पे लिखा है ना रोमांटिक, आपको दिख रहा होगा, एक बार दिखा देती हूँ। रोमांटिक, बिज़नेस और फैमिली। रोमांटिक का मतलब हो गया रोमांस वाला रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया। उसके ऊपर अगर लव रिलेशनशिप नहीं है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, तो फैमिली होगी आपकी, फैमिली मेंबर हो गए, घर वाले हो गए, उनके ऊपर ध्यान रहेगा, उनके साथ चीज़ें अच्छी रहेंगी, लॉन्ग टर्म में चीज़ें अच्छी रहेंगी। और बिजनेस आया तो बिजनेस पार्टनर आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप कर्क राशि बिजनेस करते हो या बिजनेस से रिलेटेड रीडिंग को देख रहे हो, या फिर आपका कोई भी काम है, इवन जॉब भी कर रहे हो, तो जॉब में भी कई बार हम पार्टनर ढूंढते हैं ना, कि हम किसी के साथ काम करते हैं, आपके को वर्कर हो गए, तो पार्टनरशिप में चीज़ें अच्छी रहेंगी। वैसे बिजनेस का कार्ड होता है ये, तो बिजनेस पार्टनर आपके अच्छे मिल सकते हैं। और बिजनेस, नया बिजनेस भी अगर आप करना चाहते हो या फिर पुराना भी, तो एक अच्छे लोग आपको मिलेंगे। बिजनेस आपका मुझे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। लोगों की, जो भी आपके को वर्कर होंगे, टीम मेंबर होंगे, उनका हेल्प सपोर्ट आपको मिलेगा। चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेंगी, यानी कि आपका बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली मेंबर्स को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर चीज़ें कर्क राशि अक्टूबर के महीने में अच्छी रहेंगी। और आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहेगा कि कैसे इस चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मून का कार्ड आया तो आप इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इमोशनल होते हुए दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उनको लेकर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, अपने लव्ड वन को लेकर, क्लोज्ड वन को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। और फिफ्थ हाउस भी आया, तो फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं बच्चों को भी बोलता है। तो अगर हम देखें तो बच्चों के ऊपर भी फोकस रह सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, जो कि मैंने बताया था, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर फोकस रहेगा कर्क राशि। और उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस रहेगा। फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं ये भी लव रिलेशनशिप का होता है। तो कर्क राशि, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने में लव लाइफ के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर फोकस रहेगा आपका ज़्यादा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ मुझे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हुए दिख रही हैं, चीज़ें उनके साथ बेटर होती हुई दिख रही हैं। मनमुटाव चल रहे थे तो वो सॉल्व हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप सिंगल हो, कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में, तो कोई हो सकता है किसी के साथ आपके लिंक्स डेवलप हो, कांटेक्ट बने, कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी आपके मन में। और आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो, ये भी चीज़ें दिख रही है मुझे। यानी कि जो आपके अंदर हुनर है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। पढ़ाई के ऊपर खुद फोकस कर, अगर जैसे आपके बच्चे हैं तो मैंने बताया उनकी पढ़ाई के ऊपर हो गया, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर हो गया, ये सारी चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही हैं। सैजिटेरियस आपके लिए आया है, तो एक जोश भी रहेगा, एंथुसियाज्म भी रहेगा। जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कई बार होता है ना, हम सिर्फ करते हैं लेकिन जोश नहीं होता, हम सिर्फ कहने के लिए कह देते हैं, करने के लिए कर देते हैं, हमारा अंदर से जोश नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो आपका मुझे दिख रहा है लव रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर, बिजनेस को लेकर, बच्चों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत जोश के साथ आप उन चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कॉन्फिडेंस रहेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, जो भी चाहते हो उसके लिए एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे आपके। किस्मत भी आपका साथ देती हुई दिख रही है कर्क राशि। जो भी आप पाना चाहते हो अक्टूबर के महीने में, किस्मत साथ देगी, लक आपको फेवर करेगा। लक फेवर करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे, परेशानियां नहीं रहेंगी। चैलेंजेस मतलब होता है कि कई बार अड़चने रहेंगी, ऐसा नहीं है कि अड़चने नहीं रहेंगी, लेकिन किस्मत साथ होने के कारण वो अड़चने हैं, जो चैलेंजेस है ना, आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें रहेंगी। और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए वो आप मुझे दिख रही है। जो भी आप पाना चाहते हो वो चीज़ें रहेंगी। और अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से। आई होप एस्ट्रोलॉजी का आपको समझ आया होगा, सारा मैंने बताया। तो मेरे को जो ओवरऑल मैं बताऊँ ना, एक चीज़ जो मुझे दिख रही है कर्क राशि वालों के लिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ शॉर्ट में यही दिख रही है, रिलेशनशिप। अब सबके लिए रिलेशनशिप अलग अलग होंगे, किसी के लिए बच्चों के साथ लव रिलेशनशिप, फैमिली मेंबर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, हस्बैंड वाइफ का, चाहे कोई भी रिलेशनशिप, आपका ज़्यादा ध्यान रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रहेगा कर्क राशि। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर मैं एक चीज़ में डिस्क्राइब करूँ आपकी रीडिंग, तो वो दिख रही है।
बाकी भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ऐसा नहीं है। पैसा भी आएगा, मेहनत भी करोगे, वो चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, लेकिन किसी के साथ मनमुटाव हो गए थे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेटर रहेंगी, वो चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। देखिए, जब रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं ना कर्क राशि इंसान के, तो इंसान को एक ना अंदर से पॉजिटिविटी आती है, तो इंसान लाइफ में सब कुछ करता है। जब हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, लेकिन रिलेशनशिप पे जब इश्यूज चल रहे हैं ना, चाहे घर परिवार में, चाहे लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ में, किसी के साथ भी, फिर हमारा ना मन नहीं लगता, हम उतने दिल के साथ चीज़ों को डील नहीं करते। तो जब रिलेशनशिप्स जब हमारे अच्छे होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जोश आता है, हमें एक सक्सेस मिलता है। तो रिलेशनशिप्स में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, चीज़ें अच्छी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अब यहाँ पे भी देखिए, सबसे पहला कार्ड ही रिलेशनशिप का आया और ये भी कार्ड लव अबाउंड के आए हैं। तो कार्ड तो मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। तो मेरे को ये दिख रहा है, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। अब यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है टैरो कार्ड से। अब ये है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में, ये होगी आपकी एनर्जीज। ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड घर परिवार का है सबसे पहले तो फैमिली के ऊपर, घर परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, ओवरऑल जो भी चीज़ें आपके फैमिली मेंबर हो गई, या फिर देखिए जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी एक तरह से हमारे फैमिली मेंबर ही होते हैं। चाहे हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं, जो लोग हमारे साथ काम में जुड़ जाते हैं वो भी एक तरह से हमारे मेंबर ही हो जाते हैं, फैमिली मेंबर हो जाते हैं, वो बिजनेस मेंबर हो जाते हैं, या जॉब वाले मेंबर। तो उन सबके साथ चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड मनी, पैसे का भी है, तो पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, किसी के लिए हो सकता है इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिल रहा है, हो सकता है आपकी फैमिली से आपको कुछ मिल रहा है, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या घर से कोई पैसा मिल रहा है, कोई भी चीज़ हो सकती है। हर किसी के लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी कर्क राशि। किसी के लिए घर से कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है, या हो सकता है आप अपने घर परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान थोड़ा सा घर वालों के साथ ज़्यादा बिजी हो। कई बार होता है ना, हम फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। और करियर के हिसाब से भी देखें तो मनी, पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है, इंक्रीमेंट आपका होता हुआ दिख रहा है, सैलरी भी अगर आपको आपकी बढ़ने वाली है तो डेफिनेटली बढ़ेगी। और मनी, पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप किसी लेवल पे महसूस करोगे 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। अब स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रिलेशनशिप को लेकर भी है, पैसे को लेकर भी है, करियर को लेकर भी है, और इन्वेस्टमेंट के बारे में या तो आप सोच रहे हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। जैसे छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है बैंक में, वो भी कर सकते हो, या फिर उसकी प्लानिंग आपके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। और फैमिली की हेल्प सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आपकी फैमिली आपको आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको हेल्प कर रही है। अब यहाँ पे मैंने फैमिली बोला तो अकेली घर वाली फैमिली नहीं होगी, मैंने बार बार बोला है, हम जहाँ पे काम करते हैं उनके साथ भी आपके रिलेशंस मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो। और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पे ना कार्ड में कपल बना हस्बैंड वाइफ का, तो मुझे दिख रहा है मैरिड लाइफ भी में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है, और रिलेशनशिप्स में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। और शादी अगर करवाना चाहते हो तो शादी से रिलेटेड, या तो आपकी शादी की बात चल रही है, पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, या फिर हो सकता है आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप, फैमिली, उनका सपोर्ट आपको रहेगा। फैमिली में गेट टुगेदर भी हो सकती है, तो अच्छी चीज़ें रहेंगी। करियर वाइज भी अच्छा है, मनी पैसे वाइज भी अच्छा है, हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। आपको ऐसा लगा कि एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप मुझे महसूस करते हुए दिख रहे हो। अगर पीछे चीज़ें कुछ खराब हुई थी तो स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा। मिड में जाके देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में। यहाँ पे थोड़ा सा मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, ये होती है एनर्जीज। डर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। अब आप कुछ भी कर रहे हो कर्क राशि, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आपको पता होगा, लेकिन अब जो भी करो ना, आपके मन में थोड़ा सा वैसे ही फियर, इनसिक्योरिटी, मन में डर रहेगा। अब वो डर किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आप पर्सनल लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई डर, पता क्यों रहेगा, कि भी जो भी आपने पहले किया, जो भी आपने पहले मेहनत की, जो भी एफर्ट्स किए, और अब आपको लगेगा कि क्या दोबारा से फिर से मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए। हो सकता है आपने जितनी मेहनत पहले किसी चीज़ के लिए की हो, मैंने बार बार बोला किस चीज़ के लिए, करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, हेल्थ को लेकर, कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में एक डर है,
तो आपको ये लगेगा कि पहले आपने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए, शायद आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं ले रहे हो, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको डर ये रहेगा कि अगर आप फिर से एफर्ट्स डाल रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, पता नहीं चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी कि नहीं जाएंगी, आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं हो जाएगा। तो वो मन में एक बिना मतलब का डर है। लेकिन ये कार्ड आपको बोल रहा है पॉजिटिव ही रहेंगी चीज़ें, नेगेटिव नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको गिव अप नहीं करना, आपको हार नहीं माननी, आपको छोड़ना नहीं है जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसको पाने के लिए। क्योंकि हो सकता है आपके मन में ऐसे डर आए एक बार कि चलो छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आप इसको अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड बोल रहा है आप बिल्कुल अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब है, फाइनल डेस्टिनेशन पे आप पहुंच चुके हैं। आपको सिर्फ एक एफर्ट और डालना है, एक मेहनत आपको और करनी है, वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी। तो आपने छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। अगर मन में ऐसा ख्याल भी आए तो आप हार नहीं माननी है। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स भी लोगे, आगे भी बढ़ोगे, मन में वैसे ही डर रहेगा, लेकिन वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए, ये बोल रहे हैं किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कर्क राशि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में अब सबके लिए सिचुएशंस अलग रहेंगी। ये कार्ड बोलता है आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ो, यानी कि मूव ऑन कर रहे हो। अब मूव ऑन सबके लिए अलग अलग रहेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। किसी के लिए हो सकता है कोई जगह ही चेंज हो रही है, आप किसी जिस जगह पे आप उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे जा रहे हो। एक तो ये का ट्रैवल का भी होता है, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। कुछ के लिए हो सकता है कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, रेजिडेंस चेंज हो रहा है, यानी कि जहाँ पे हो उसको छोड़कर आगे जा रहे हो कहीं पे। एक तो ये दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज ये हो सकती है कोई चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, कोई चीज आपको परेशान कर रही थी, या कोई चीज आपको उतनी खुशी नहीं दे रही थी, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि यार उसको छोड़ देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है। हालांकि मैंने बोला रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि रिलेशनशिप बाकी जगह पे अच्छे हो रहे हैं, कई बार होता है कि हमें कोई रिलेशनशिप सर्व नहीं करता, या कोई इंसान हमें पसंद नहीं होता, हमें कोई भी चीज हो सकती है। तो हो सकता है किसी इंसान का बिहेवियर पसंद ना हो, तो उस इंसान को छोड़कर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको लग रहा है कि यार और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, दूसरे लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पे आपको खुशी मिले, हैप्पीनेस मिले। और किसी के लिए हो सकता है कोई जॉब छोड़कर नई जॉब कर रहे हो, पुरानी जॉब को छोड़कर आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ रहे हैं। अगर आप पहले किसी तरीके से कोई आइडिया के साथ काम कर रहे थे, चाहे बिजनेस कर रहे थे, तो नए आइडियाज के साथ आप काम करते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि पुराने तरीके से आपको नहीं करना, नए तरीके से कुछ करना है। तो देखिए ये सिंपल छोटी छोटी सी चीज भी हो सकती है जिसको छोड़कर आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेट गो कर रहे हो चीजों को। किसी के लिए हो सकता है कोई बड़ी चीज भी हो। एनर्जीज है ये, ओवरऑल अच्छा रहेगा। कई बार होता है कि हमारी बातचीत किसी से हो रही है, लेकिन सामने वाले ने किसी ने कुछ बोल दिया, हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें लगता है कि चलो छोड़ो यार, इससे बात ही नहीं करनी थोड़े दिन। तो कई बार वो सिंपल चीज वो भी हो जाती है। और अगर बिजनेस के हिसाब से देखें तो बिजनेस के हिसाब से हो सकता है आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें नए तरीके से आप हो सकता है काम करेंगे, कि भी उस पैटर्न को छोड़ते नया कुछ ऐड करते हैं। तो ये कार्ड यही नेगेटिव नहीं है, ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि अगर आप किसी चीज को पकड़ के बैठ गए थे, आप उस चीज को थोड़ा सा लेट गो करोगे। अब आपको लगेगा कि भी थोड़ा सा ना इसको छोड़ देना चाहिए, जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये चीजें हैं इसका मतलब। लव अबाउंड का कार्ड यही बोलता है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, जो कि आपकी लाइफ में एक खुशी हैप्पीनेस ही लाएगी। क्योंकि ये कार्ड भी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स का ही है, तो मुझे दिख रहा है कर्क राशि रिलेशनशिप्स आपके काफी हद तक बेटर होते हुए दिख रहे हैं, अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो नया रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आपकी लाइफ में कोई आए। और लव अबाउंड का कार्ड ये बोलते हैं एक नए सिरे नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। अब ये गाइडेंस जो है ना आपके लिए सभी लाइफ के एरिया के लिए है, कि जो भी आप करना चाहते, चाहे कुछ लोग हो सकता है करियर के हिसाब से रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोग हिसाब से नहीं, कुछ लोग करियर को लेकर रीडिंग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग लव रिलेशनशिप को लेकर देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग हेल्थ को लेकर, कुछ लोग पैसे को लेकर, करियर को लेकर। तो जो भी आप चीज देख रहे हो ना, सबके लिए गाइडेंस सेम रहेगी, कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है जो एक पॉजिटिविटी ला रही है, एक हैप्पीनेस ला रही है, एक खुशी ला रही है। आप उसको कितना वेलकम करते हैं, कितने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में उसको लेते हैं, कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी करें प्यार से करें, लविंगली करें। हालांकि आप लविंगली ही कर रहे हो, प्यार से ही चीज़ों को डील कर रहे हो। तो एक नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में मुझे शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब किसी के लिए हो सकता है कोई नया काम ही कर रहे हो, वो एक आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशी आ रही है। किसी के लिए प्रमोशन हो सकती है, किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी किसी के लिए हेल्थ को लेकर चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो कोई भी चीज़
आपकी लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, और जो आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, खुशी ही लाती हुई दिख रही है अक्टूबर के महीने में। तो कर्क राशि, रीडिंग अच्छी ही आई है आपकी। एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। मिड का कार्ड है कि मन में कोई डर, फियर रहेगा, लेकिन आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आगे जरूर बढ़ते हुए दिख रहे हो। लेकिन एट ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है किसी चीज़ को लेट गो करना। कई बार होता है इंसान की कोई जिद होती है ना, हम उसको भी छोड़ देते हैं कि चलो यार उसको छोड़ देते हैं। तो किसी के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, किसी के लिए कोई छोटी चीज़ हो रही है जिसको आप लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी जॉय के लिए, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, आपको परेशान कर रही, उसको आप पीछे छोड़ रहे हो। तो कर्क राशि, ये है रीडिंग आपकी अक्टूबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हो, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।